नमस्कार, सीबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आज गुरुवार का सत्र, एक्सपायरी वाला दिन और ये है मंथली एक्सपायरी और ऐसे में वॉलेटिलिटी फिर कायम है। कल की रिकवरी के बाद आज आप फिर देखेंगे ऊपरी लेवल से बाजार हल्की मुनाफा वसूली झेलता हुआ। निफ्टी आपके सामने करीब 24-25 अंकों के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक जहां पर कल सेकंड हाफ में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला था, वो आपकी स्क्रीन निफ्टी बैंक लेकर आइएगा। ये अंबर एंटरप्राइजेज आ गया 1% नीचे। निफ्टी बैंक जहां पर कल अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, यहां पर आज माइल्ड नेगेटिविटी देखी जा रही है। मिड कैप इंडेक्स का क्या हाल है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरफ से क्या संकेत बन रहे हैं, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो बहुत ही मध्यम गेंस वाला दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही टेपिड मार्केट है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या चल रहा है, कहां से दरअसल दबाव बनता दिखाई दे रहा है, वो समझ में आ जाएगा। तो आज टेक्नोलॉजी में इन्फी की बारी है मुनाफा वसूली की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एशियन पेंट नरम है, लेकिन एलएनटी जो कल सेकेंड हाफ में अच्छा चला था और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी साथ आज फिर मिल रहा है। एक्सिस और एचडीएफसी बैंक में भी खरीदारी का ही जोर देखने को मिला है। तो यह है मार्केट की अब तक की चाल। अब ऐसे में आपकी क्या अप्रोच हो, हमारे जानकारों की तरफ से क्या रणनीति बनेगी, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले कल तक के रिटर्न्स देख लेते हैं और फिर बात करेंगे आज की क्या तैयारी होगी। तो देखिए, अब सब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। रुचित लीड कर रहे हैं 7% के रिटर्न्स के साथ, 5.29% के रिटर्न्स हरीश के, और अरुण कुमार मंत्री भी करीब 0.28% के रिटर्न्स पर है। आप तीनों का ही स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग रिवर्सल देखने को मिला था इंडेक्स में कल 19,700 के आसपास का क्लोज, आज उसी दायरे में ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। हरीश, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आज के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। अगर मार्केट एक दायरे में है, कल एक रिवर्सल देखने मिला था, लेकिन अभी भी निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो आज का हाई ऑलमोस्ट वही पे है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक थोड़ा बहुत सुस्ती रहेगा, साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट फिर से पुल बैक देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आज मार्केट एक साइडवेज में ही रहेगा एक्सपायरी के होते हुए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रफ आइडिया, थोड़ा ठंडा रह सकता है। रुचित, फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स का दिन एक बार फिर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। ये पूरा ही हफ्ता इनफैक्ट ऐसे ही रहा है। 19,600 के आसपास मार्केट आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर 19,750 800 की रेंज में रेजिस्टेंस ले रहा है। और इनफैक्ट आप आज एक्सपायरी रिलेटेड भी देखेंगे डेटा, तो 19,600 के पुट में जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल ही रिकवरी के बाद बन गया था, ऊपर 19,700 750 800 इन सब में कॉल राइटिंग भी काफी इनफ है। सो जनरली जब दोनों ही साइड कॉल और पुट में राइटिंग होती है तो इंडिकेशन रहता है कि मार्केट उसी रेंज में रहने वाला है, कहीं कोई बड़ा मूव नहीं देने वाला है। तो वही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कंटिन्यू रखनी चाहिए मार्केट में। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक इंडेक्स पे कोई बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये आपके लिए क्लियर व्यू, इंडेक्स पर ज्यादा मूव्स नहीं एक्सपेक्टेड है। अरुण, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, अगेन सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देखने को मिल रहा है। जहां तक एक्सपायरी की बात है, 19,650 700 इसके बीच में मुझे लग रहा है एक्सपायरी होनी चाहिए, जो कि मैक्स पेन वही नजर आ रहा है। तो रेंज बाउंड सेशन होना चाहिए। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन सकता है, कुछ स्टॉक्स है जो बैन में है, वहां पे मूवमेंट थोड़ा बड़ा आ सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। 750 के ऊपर फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस खाएगा और नीचे में 19,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। स्टॉक्स कौन से चुनेंगे हमारे जानकार, उसका जायजा अब लेना शुरू करते हैं। लेकिन पहले क्या टॉप ट्रेड्स हैं डायरेक्टर साहब? अच्छा, टॉप ट्रेड्स कल से आज में नहीं है, तो अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इन्होंने दरअसल आईटीआई के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है। एप्टिस वैल्यू का ट्रेड कल दिया था, वो भी होल्ड कर रहे हैं। आरबीएल में प्रॉफिट बुक किया आज सुबह में 248 के लेवल्स के आसपास। अरुण, फिर आप एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, क्या होगा? पहला स्टॉक जो रहेगा वो पीएसयू बैंक। मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक में आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है वो स्टॉक एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार है। 45.5 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, 54 का ऊपर में टारगेट। 45 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस टारगेट? 54 का ऊपर में टारगेट रहेगा, 45 और 50 पैसा इसका स्टॉप लॉस है। ओके, तो 54 का टारगेट, 45 के आसपास तक का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक आज 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। चलिए अब आते हैं रुचित के पास, और रुचित के पोर्टफोलियो में भी 2 ट्रेड्स और एक में प्रॉफिट बुक किया। एनपीसीसी में इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बुक किया 61 के लेवल्स पर। एनसीसी का ट्रेड ये कर रहे हैं होल्ड, और वीआईपी में भी पोजीशन बनी हुई है। रुचित, नया क्या जोड़ेंगे आप?
जी वेल, नया मेरा आज का एडिशन रहेगा आवास फाइनेंशियल्स में। सो बेसिकली यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक में देखा है और मोमेंटम रीडिंग्स ने भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है। सो नियर टर्म एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1755 के आसपास करंट लेवल्स पे बाय करें। 1710 1710 का स्टॉप लॉस रखे और 1850 के टारगेट्स ये स्टॉक में नियर टर्म में आ सकते हैं। ओके, तो ये भी दरअसल आवास फाइनेंसियर्स तेजी वाला ही ट्रेड बनता हुआ स्टॉक दिखाइएगा आवास फाइनेंसियर्स का एक बार फिर स्क्रीन पर। 1758 के आसपास 3% तक का इजाफा यहाँ। टारगेट स्टॉप लॉस डायरेक्टर साहब है आपकी स्क्रीन पर, आप प्लीज दोहराएंगे रुचित? जी 1710 का स्टॉप लॉस और 1850 का टारगेट लेंगे। 1850 का स्टॉप लॉस, 1710 का स्टॉप लॉस, ये है फिलहाल आपके लिए, नोट कर लीजिएगा इन टारगेट स्टॉप लॉसेस को। हरीश ने भी 2 ट्रेड्स रखे हैं और एक में आज सुबह में प्रॉफिट बांधा, वो था जेके पेपर। प्रेस्टीज एस्टेट्स में कल के कल ही प्रॉफिट बुक किया। तो नारायण हेल्थ केयर और लेमन ट्री वाले ट्रेड्स इस समय इनके पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। क्या जोड़ेंगे आप नया? मैम जैसे मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में मेरा भी सेम उसी सेक्टर में रहेगा। मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में तेजी हो सकती है आज के दिन, और मेरा स्टॉक रहेगा यूको बैंक और करंट लेवल से बाय करना है। टारगेट रहेगा 50 और स्टॉप लॉस रहेगा 40 to 50 पैसा। ओके, तो 40 to 50 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 50 का टारगेट। यह है यूको बैंक पर एक बाय साइड का ट्रेड। क्लियरली तेजी वाले ट्रेड्स और नजरें एनबीएफसी या फिर बैंकिंग स्टॉक्स पर ही जा रही है। एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा। आईओबी, यूको बैंक, ये क्योंकि पिक्स नजर आए हैं हमारे जानकारों को। पीएसयू बैंक इंडेक्स में मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है। एसबीआई पर क्या विचार है आपके? क्या यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी? ऑफ कोर्स आपने अपने पोर्टफोलियो में नहीं जोड़ा है, लेकिन रुचित अगर आप इस पर एक राय दे सके। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 585 का एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक के लिए। और वैसे भी अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखें तो अच्छा ब्रेकआउट वहां पे आया हुआ है। सो मेरे ख्याल से एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से 605 के आसपास तक। बट असल आई थिंक जैसे वॉल्यूम्स मिड साइज पीएसयू बैंक्स में हो रहे हैं, तो ऑल्दो एसबीआई पे भी व्यू पॉजिटिव है, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है वो मुझे लग रहा है कि ये छोटे मजोले स्टॉक्स में ज्यादा रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय पीएसयू बैंक इंडेक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। करीब 1.5% तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, आज दरअसल सीपीएसई इंडेक्स में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट निफ्टी के सेमी एनुअल रीजिग भी होगा तो उसका भी एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो सीपीएसई इंडेक्स में जो वेटेज में बदलाव होगा उसमें आपको पावर ग्रिड पर ध्यान देना है। पावर ग्रिड में लगभग 6.4 करोड़ डॉलर तक का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है, इसीलिए वो स्टॉक इंपॉर्टेंट है मैप करने के लिए। मैं सीपीएसई इंडेक्स की बात करी थी, लेकिन निफ्टी 50 के वेटेज में जो बदलाव होगा वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने। उस लिहाज से अदानी एंटरप्राइजेज में करीब 2.1 करोड़ डॉलर का इनफ्लो, एचडीएफसी बैंक में नियरली 2 करोड़ डॉलर का इनफ्लो और एक्सिस बैंक में भी इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आज आपको ध्यान होगा कि एक्सिस और एचडीएफसी बैंक तेजी की तरफ बैठे हैं, जहां पर दूसरी साइड पर आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। दूसरे कुछ स्टॉक्स जहां पर इनफ्लो आएगा उसमें अदानी पोर्ट है, विप्रो है और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स भी हैं। तो इन काउंटर्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि कुछ और चेंजेस में एक तो मैं पावर ग्रिड का भी जिक्र कर रही थी, तो वहां पर भी कुछ इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, नुवामा की रिपोर्ट कहती है। साथ ही साथ ट्रेंट और टीवीएस मोटर, इनमें भी दरअसल मिड कैप साइड पर कुछ इनफ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। ये जो निफ्टी के इंडाइसेस में चेंजेस आने वाले हैं। पावर ग्रिड का डेटा पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया है। यहां पर 6.4 करोड़ डॉलर तक का इनफ्लो आएगा। ट्रेंट के लिए वो आंकड़ा 5.4 करोड़ डॉलर का है, टीवीएस मोटर के लिए 4 करोड़ डॉलर का और यहां पर पीएनबी के लिए करीब 2 करोड़ डॉलर के आसपास तक का। ये फिलहाल कुछ और बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बैंकों की हम जो पहले मेंशन कर रहे थे, जो एचडीएफसी बैंक का इनफ्लो है वो साइजेबल है। एक्सिस का भी इनफैक्ट साइजेबल इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा। ये निफ्टी बैंक में जो वेटेज में बदलाव होगा उस लिहाज से फंड फ्लो आएगा। तो एचडीएफसी बैंक, अरुण इस पर एक टेक चेक अगर आप दें, क्योंकि वहां पर एक साइजेबल इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा।
और देखिए वैसे तो ओवरऑल स्टॉक वीक है और हो सकता है थोड़ा बाउंस हो सकता है 1550 1555 तक ऊपर जा सके, पर ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहेगा, कोई बड़ा मूव आने का फिलहाल चांसेस नहीं है। अगर 1500 के नीचे जाएगा तो नई वीकनेस भी स्टॉक में आ सकती है, तो एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट या फ्रेश शॉर्ट कवरिंग की अगर बात करें तो 1550 1560 निकलता है तो फ्रेश मूव देखने को मिलेगा, वरना मुझे लग रहा है 40 से 50 पॉइंट 1500 नीचे में और 1550 ऊपर में इसी रेंज बाउंड सेशन में ये स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। इनफ्लोस के लिहाज से इंटरेस्टिंग दिन, लेकिन 1550 के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंटली वो तेजी का ट्रेड बनता दिखाई देगा। अच्छा, ट्रेंड पर हरीश अगर आपकी नजर गई हो, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, क्या आज कुछ पुल बैक के आसार हैं या फिर मार्केट पहले ही प्री पोजीशन करके बैठा है? हर्षदा मैम, अगर देखा जाए तो इस वीक के पहले दिन हमने अच्छा खासा प्राइस देखा था स्टॉक में। 3 दिन से लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अभी भी 2080 के आसपास सपोर्ट से, और मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट से फिर से, क्योंकि ये ओवरऑल सेटअप इसका अच्छा है, तेजी में है और एक लंबा कंसोलिडेशन था लास्ट 1-2 महीने में, तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते ब्रेकआउट देके स्टॉक अभी जस्ट फिर से रिटेस्ट कर रहा है सपोर्ट्स के लिए। मुझे लग रहा है कि इसका ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर ही रहेगा, कंटिन्यूएशन रहेगा, आगे जाके फिर से 2200 का लेवल्स रिटेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेंड पर एक पर्सपेक्टिव। चलिए, इस मोड पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है उसका जायजा भी लेंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स ऐड किए उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में बन रहा है उसका जायजा फटाफट से ले लेते हैं। बाजार की चाल में वैसे कोई खास बदलाव नहीं, अब भी एकदम फ्लैट कारोबार, फ्लैट लाइन कर रहा है मार्केट, आप ये कह सकते हैं। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइए। निफ्टी बैंक ने एक नॉक लिया है और कार्यक्रम की शुरुआत में आप देख रहे थे करीब 20 पॉइंट ऊपर था, 20 पॉइंट नीचे था, अब 100 पॉइंट का नुकसान यहाँ पर आता हुआ। प्रेशर बना है कोटक महिंद्रा बैंक से, जो अब 1.5% बढ़ा है, राधा बना तो पहले से था, अब बढ़ गया है कोटक महिंद्रा बैंक का प्रेशर। इंडसइंड बैंक में भी बिकवाली की पोजीशंस और अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं, बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली और बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये 2 स्टॉक शो दबाव डाल रहे हैं और 100 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड। सरप्राइजिंगली दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, लेकिन अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, ये ट्रेड इन्होंने कल दिया था, इसे कैरी कर रहे हैं 325 इनका टारगेट है, स्टॉप लॉस 285। और आईटीआई फिर इन्होंने ऐड किया था 225 के टारगेट के लिए 197 स्टॉप लॉस। नया जो आया है इंडियन ओवरसीज बैंक है, 54 का टारगेट और 4550 का स्टॉप लॉस। रिटर्न देखिए क्या बन रहे हैं इस घंटे, तो यहाँ पर एप्टिस 0.5% ड्रैग कर रहा है, आईटीआई 0.71% जोड़ता हुआ और आईओबी करीब 1.26% तक के गेन्स दे रहा है। और रुचित के पोर्टफोलियो में एनसीसी बना हुआ है, 170 टारगेट 148 स्टॉप लॉस, वीआईपी भी 700 के लिए कैरी करे, 638 स्टॉप लॉस है। आवास फाइनेंसियर्स 1850 का टारगेट और 1710 का यहाँ पर स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। रिटर्न्स एनसीसी 3.5% ऊपर, 1.1% के गेंस वीआईपी में, आवास भी करीब 0.29% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है, तो यहाँ पर चाल भी मजबूत ही हो रही है। अब लेकर आइए हरीश का पोर्टफोलियो, इसमें तो आपने तीसरा ट्रेड डाला ही नहीं, यूको बैंक दिखाइए प्लीज। वो नारायण हेल्थ केयर इन्होंने कैरी किया, जो 1160 का टारगेट और 1050 का स्टॉप लॉस। लेमन ट्री भी कैरी किया, 130 का टारगेट 111 का स्टॉप लॉस। और हरीश ने जो नया ट्रेड जोड़ा है वो यूको बैंक है। यूको बैंक 50 का टारगेट है, 4250 का स्टॉप लॉस है। अब उसके बिना गणित जोड़ना गलत होगा, तो वो आप अपडेट का इंतजार कीजिए और फिर ये लेकर आइए। तब तक मार्केट का एक जायजा ले लेते हैं। 1-2 और ट्रेड्स मैं आपको दिखा दूं। एलएनटी पर नजरें रखिएगा। एलएनटी ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 2.5% के ही रिटर्न्स अब रह गए हैं, नियरली 3% तक का इजाफा इसमें इंट्राडे में बनता दिखाई दिया था। एलएनटी के साथ हो यही रहा है हरीश कि ये रुक रुक के चल रहा है। कल एक मोमेंटम आया तो लगा कि आज कैरी फॉरवर्ड होगा ट्रेड, लेकिन ऊपरी लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली। 3038 पर अब अगर नया पर्सपेक्टिव लेना है, आपकी क्या सलाह होगी?
L&T अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैपिटल गुड्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है 2 दिन से, कल और आज के दिन। और L&T देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई पे ऑलमोस्ट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि तेजी का रुख अभी भी कंटिन्यू रहेगा आगे। तो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 3000 का, 3000 के ऊपर जब तक टिका है मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। और ऊपर की ओर हम मुझे लग रहा है कि 3100 3130 तक भी आगे धकेल दे सकते हैं प्राइसेस। चलिए हरीश, अब आपका पोर्टफोलियो तैयार है, तो हरीश का पोर्टफोलियो हमने देख लिया था, नारायण हेल्थ के, लेमन ट्री और यूको बैंक में 50 का टारगेट, 40 to 50 का स्टॉप लॉस। अब रिटर्न्स देख लीजिएगा कि क्या बने हैं। नारायण हेल्थ केयर 0.07% तक का पॉजिटिव टिक, लेमन ट्री ड्रैग कर रहा है और 0.89%, नियरली 1% तक के गेंस हरीश के बन रहे हैं यूको में। अब रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो रुचित लीड कर रहे हैं 12.5% के रिटर्न्स के करीब, 5.5% के रिटर्न्स हरीश के एंड नियरली 3% तक की कमाई होती हुई यहाँ पर अरुण की। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन, लेकिन जो भी बदलाव आएगा खिलाड़ी नंबर 1 में उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और साथ ही 1 बजे में हम एक रिकैप भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र के दौरान। बने रहिए CNBC आवाज पर।